मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है जिसके 5वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें हम 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझ रहे हैं। 6 द्रव्य में से उन द्रव्यों के नाम क्या हैं, है ना, उन द्रव्यों की क्या विशेषताएं हैं आदि चर्चा कुछ हमने पूर्व के सूत्रों में की है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं 3-4 सूत्रों के माध्यम से, वो चर्चा है उन प्रत्येक द्रव्य कितने प्रदेशी है ना, एक द्रव्य का कितने प्रदेशी है, कितने प्रदेशी मतलब उसका विस्तार कितना है, उसका फैलाव कितना है ना। तो उसके क्षेत्र को नापने के लिए, उसके फैलाव को नापने के लिए हम प्रदेशों के अंदर चर्चा करते हैं। तो उससे प्रत्येक द्रव्य के प्रदेशों की संख्या अपन कितना द्रव्य, कौन सा द्रव्य कितना विस्तृत है, वो हमें आज जानना है। तो आइए चलते हैं, आगामी 4 सूत्र इसी पर केंद्रित है। सूत्र क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। देखिए सूत्र आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सूत्र क्रमांक 8, सूत्र पाठ करता हूं मैं। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां, पुनः असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां, असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्म प्लस अधर्म प्लस एक डैश जीवानाम। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्म प्लस अधर्म प्लस एक डैश जीवानाम। क्या मतलब हुआ इसका? देखा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, धर्म के, अधर्म के और एक जीव, धर्म अधर्म और एक जीव, इनके, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का और एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? प्रदेशाः असंख्येयाः भवन्ति, असंख्यात प्रदेश होते हैं। ठीक है, आइए अपन सूत्रार्थ देखते हैं। धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेशों की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा प्रदेश को समझ लेते हैं। प्रदेश क्या है? वैसे तो हमने चर्चा पूर्व में की है। ये प्रदेश जो है ये आकाश का हिस्सा, ठीक है, जगह। प्रदेश का मतलब जगह, जगह को नापने की, क्षेत्र को नापने की जो सबसे छोटी इकाई है उसका ही नाम प्रदेश है। ठीक है ना। जैसे जैसे हमें दूरी नापनी है ना, जगह नापनी है, जगह को नापने के लिए क्या इकाइयां वर्तमान में प्रचलित है ना, क्या मेजरमेंट करते हैं हम? मीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं, इंच से नापते हैं, है ना, जगह को। ठीक है, मीटर में नापा जाता है ना, किलोमीटर में नापा जाता है। ठीक है भाई, हमको ये पता लगाना है कि दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है। दिल्ली से एक जगह दिल्ली स्थित है, एक जगह मुंबई स्थित, दोनों किसी न किसी जगह पर मेरा आकाश के किन्हीं प्रदेशों में स्थित है। ठीक है, अब ये उससे कितना दूर है, अब वो उसको हम कैसे निकालें, कैसे नापें? तो वो आकाश जगह को नापने के लिए, है ना, उस जगह को नापने के लिए हमें कोई इकाई बनानी पड़ेगी लोक व्यवहार चलाने के लिए, वरना फिर वो काम चलेगा नहीं। तो इसके लिए, है ना, किलोमीटर में नापते हैं उसको भाई। 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, तो किलोमीटर मतलब क्या? फिर ये प्रश्न खड़ा होगा, है ना। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो मीटर मतलब क्या? ये प्रश्न खड़ा होगा, है ना। 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर मतलब क्या? ऐसे
छोटी 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 इकाइयां बनती जाती है। तो ये प्रदेश जगह को नापने के लिए अनेक प्रकार के मेजरमेंट या इकाइयां होती है, जिससे जिससे आकाश में किसी दो स्थानों के बीच की दूरी अथवा कोई चीज कितनी फैली हुई है उसको नापा जा सकता है ना। जैसे कि घर है, अब ये घर कितना फैला हुआ है हमको ये नापना है ना। कोई कोई भी घर है, कोई प्लॉट वगैरह है, तो उसको कैसे नापते हैं, तो है ना गज में नापा जाता है उसको, है ना स्क्वायर फीट में नापा जाता है। भाई ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ये 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो ये क्या किया हमने कि वो जगह, वो जगह क्षेत्र को जब नाप, ये तो वो जमीन है ना, ये तो पुद्गल, लेकिन वो कितने में फैला हुआ है वो संबंधित क्षेत्र, इसको नापने के लिए कोई इकाइयां बनी जाती है ना। तो प्रदेश यानी कि आकाश द्रव्य की जो स्थान विशेष है उसको नापने के लिए कोई इकाइयां हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु कितनी फैली है, तो ये द्रव्य जो हैं, ये 6 द्रव्य, ये द्रव्य कितने विस्तृत हैं, इसको कैसे मापे। द्रव्य है हमने ये जाना, पर द्रव्य कैसे हैं, कितने फैले हुए हैं, है ना। अगर है तो फिर उनका कोई ना कोई विस्तार अवश्य होगा, कोई प्रदेश जरूर होंगे, ठीक है। उसको नापने के लिए ये प्रदेश नाम की एक इकाई बना दी गई है, जो आकाश यानी कि जगह को बताती है, क्षेत्र को नापने के लिए ये बनाया गया है। इकाई है ना, एक यूनिट है। तो ये सबसे छोटी यूनिट है ना, आकाश को नापने। इससे छोटा, प्रदेश से छोटा हिस्सा आकाश का और नहीं हो सकता है ना। ये एक लास्ट हिस्सा है प्रदेश, जिससे हम जो है सभी द्रव्यों के चौड़ाई, उनके फैलाव या उनके विस्तार को नापते हैं, ठीक है। क्योंकि एक होना ही चाहिए लास्ट, एक कोई यूनिट होनी ही चाहिए। अगर कोई लास्ट यूनिट होगी नहीं तो फिर मापेंगे कैसे, कैसे मापेंगे हम। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट कहते हैं, तो 1 सेकंड हमने लिया ना लास्ट में, तब हमने ये व्यवहार किया कि भाई ये 60 हिस्सा, इतना इतना समय के 60 हिस्से गुजर जाएंगे तो उसको 1 मिनट कह देंगे। हो सकता है लोक में व्यवहार ऐसा बना दिया जाता है कि वो 100 हिस्से कर दिए जाए, तो लोक व्यवहार, तो एक अंतिम उसका पॉइंट होना चाहिए। तो वो जो अंतिम बिंदु है वो प्रदेश है। और वो प्रदेश निकाला कैसे, क्योंकि आकाश तो अमूर्तिक है ना। तो कितना हिस्सा उसका, वो हिस्सा कैसे निकालें, उसको कैसे निकालें। तो उसके लिए मापदंड बनाने के लिए लिया पुद्गल द्रव्य को। तो पुद्गल द्रव्य तो बहुत सारे दिखते हैं हमको, पुद्गल अणु भी रूप में भी हैं, स्कंद रूप में भी हैं, बड़े बड़े स्कंद हैं, छोटे छोटे, कौन सा पुद्गल लें हम, है ना। क्योंकि हमको इकाई बनानी तो सब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर लिया जो है ना निश्चय से पुद्गल द्रव्य है, यानी कि एक परमाणु। परमाणु का मतलब भी यह है कि है ना, वह पुद्गल द्रव्य जिसका और दूसरा हिस्सा हो ही नहीं सकता, है ना। पुद्गल के स्कंद से टूटते 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 वो अंतिम भाग, है ना, वो परमाणु, उसको परमाणु कहेंगे, अंतिम भाग को, ठीक है, जो अविभागी है। आएगी चर्चा जब करेंगे परमाणु के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वो परमाणु इस आकाश में है, स्थित है। तो वो जितनी जगह उसने घेरी हुई है, सब तरफ से जितना जिस स्थान पे वो स्थित है, उस आकाश के हिस्से का नाम है एक प्रदेश। वो एक प्रदेश ही कहलाएगा। और इस एक प्रदेश से ही, है ना, इस एक प्रदेश को माप लेकर, और जितने द्रव्य हैं ये 6 द्रव्य लोक में, उन द्रव्यों की लंबाई चौड़ाई फैलाव विस्तार, इसको चर्चा की जाएगी। और इसे ये कहा जाएगा कि ये द्रव्य इतने प्रदेशी है, ये द्रव्य इतने प्रदेशी, ये द्रव्य इतने प्रदेशी, ठीक है। तो ये प्रदेश को हमने समझा कि ये प्रदेश इसका नाम है ना। आकाश द्रव्य का उतना हिस्सा जितने में पुद्गल का एक परमाणु अवस्थित रहता है ना, उतने हिस्से को प्रदेश कहते हैं। तो ये प्रकार, ये हमने एक उस आकाश को बांट दिया, उसका व्यवहार कर दिया, उसके माध्यम से अब अपन सबके प्रदेश निकाल लेंगे, है ना। ऐसा वर्णन किया गया है, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो हम देखो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों पदार्थ के स्वचतुष्टय हैं और इससे पदार्थ के बारे में जाना जाता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनकी इकाइयां हम जान लेते हैं थोड़ी, वो हमको यहाँ पे काम आने वाली है ना। तो द्रव्य
द्रव्य को लेंगे तो द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है ना, तो यहाँ पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण किया जाता है, तो सबसे छोटी इकाई है परमाणु। ठीक है, परमाणु जो है वो द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश है, कि उससे और छोटा कुछ नहीं हो सकता। द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य परमाणु से छोटा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, अविभागी है वो, जो अविभागी है वही उसकी अंतिम इकाई है ना। क्षेत्र तो क्षेत्र प्रदेश, प्रदेश के और हिस्से नहीं हो सकते, क्योंकि हिस्से जब तक हो रहे थे तब तक हमने प्रदेश नहीं कहा, जहां खत्म लास्ट सीमा आ गई बस ये प्रदेश है, इसके और हिस्से नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि वो परमाणु प्रमाण है, और परमाणु उसी का नाम है जिसके और हिस्से नहीं हो। अगर परमाणु के भी हिस्से हो जाए तो फिर वो परमाणु नहीं रहा, फिर तब तक जाते जाओ जब तक कि अंतिम उसका हिस्सा ना आ जाए। काल की बात करें तो काल की सबसे छोटी इकाई है समय, क्योंकि समय में काल को नापा जाता है, एक समय, दो समय है ना, एक समय के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और भाव, भाव की सबसे छोटी इकाई जो है वो है अविभागी प्रतिच्छेद। भाव का मतलब शक्ति। ठीक है, गुण है ना, तो गुण, तो गुणों को नापने के ये कितनी ताकत वाला इसमें गुण है कहने का मतलब। ठीक है, तो शक्ति को नापने का जो इकाई है वो है अविभागी प्रतिच्छेद। एक अविभागी प्रतिच्छेद, दो अविभागी प्रतिच्छेद, 100 अविभागी प्रतिच्छेद है ना, अविभागी प्रतिच्छेद कहेंगे उसको। उससे उसकी शक्ति का, पदार्थ की शक्ति का मापन किया जाएगा, गुण का मापन किया जाएगा, है ना, वो अविभागी प्रतिच्छेद है। जैसे इसको आप ऐसे समझे हैं जैसे कि एक चीज मीठी है ना, और कितनी मीठी है भाई, नींबू भी खट्टा है, इमली भी खट्टी है, दोनों खट्टे हैं, तो नींबू कितना खट्टा और इमली कितनी खट्टी, दोनों की खटास में अंतर है ना। अथवा दो नींबू अलग अलग है, दोनों में भी कोई बहुत खट्टा है, कोई कम खट्टा है वैसा का वैसा, साइज वैसा का वैसा ही है, लेकिन एक में खटास ज्यादा है, एक में खटास कम है। अब ये जो इसका खट्टापन है, ये जो इसकी विशेषता है, ये इसकी शक्ति है ना, इसको मापने का क्या क्या इकाई है कि वो है अविभागी प्रतिच्छेद, है ना। भाव को नापे, जो विशेषताओं को, गुणों को नापे वस्तु की, वो अविभागी प्रतिच्छेद, कि ये इसमें अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा है, इसके कम है तत्संबंधी, इस प्रकार से। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इकाइयां हो गई। अभी हम प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम क्षेत्र की इकाई से सबको नाप रहे हैं। इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि इनका फैलाव कितना होता है, विस्तार कितना होता है। तो अब देखिए, प्रत्येक द्रव्य का विस्तार है, हम चर्चा करेंगे इस सूत्र के आधार से। जो 3 द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा की है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। ठीक है, क्योंकि जीव द्रव्य को समझना है तो एक जीव द्रव्य को ले लेते हैं, एक जीव द्रव्य का जैसा है वैसा सबका ही है ना, सबके मिला के तो बात करनी नहीं है, द्रव्य की बात करनी है। देखिए, धर्म जो है वो असंख्यात प्रदेशी है और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। ये लोक जो है, ये लोक कितने प्रदेशी है, ये जो लोक है वो कितने प्रदेशी है, लोकाकाश कितने प्रदेशी है ना, तो लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, इस लोक के जब प्रदेश से हिस्से किए जाते हैं तो ये एक एक अणु को इधर बिठाया जाए, एक 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 एक, एक, एक हरे हरे है ना, अलग अलग करके, स्वच्छंद करके, तो असंख्यात प्रदेश इस लोक के आते हैं। ठीक है, तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, और धर्म द्रव्य पूरे लोक में एक है और पूरे लोक में फैला हुआ है, एक ही है और पूरे लोक में फैला हुआ है। उसी तरह अधर्म द्रव्य भी पूरे लोक में फैला हुआ है ना, संपूर्ण वाक्यवलों के अंत तक, संपूर्ण सब सर्वत्र जो है ये धर्म और अधर्म, ये दोनों द्रव्य फैले हुए हैं, है ना। जैसे तिलेशु तेल, तिल में जिस प्रकार से तेल सर्वत्र व्याप्त होता है, अंदर बाहर सर्वत्र, उसी प्रकार से लोक में अंदर बाहर सर्वत्र, जहां तक लोक की सीमा है, लोकांत तक सर्वत्र ये धर्म और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं, इनका विस्तार है। एक मिनट, ठीक है, ये धर्म और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं, इनका वहां विस्तार होता है। तो लोक असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए धर्म अधर्म द्रव्य भी क्या है, ये असंख्यात प्रदेशी
होते हैं, ठीक है। और ये जैसे है वैसे अवस्थित हैं, कम ज्यादा तो होते नहीं है, घटते बढ़ते हैं नहीं, सिकुड़ते हैं नहीं, फैलते हैं नहीं, तो फिर जैसे है वैसे ही हैं। तो उस प्रकार से ये असंख्यात प्रदेशी हैं। अब एक जीव भी क्या है, असंख्यात प्रदेशी है। एक जीव द्रव्य है ना, कोई भी जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य तो कितने हैं कि संख्या में तो अनंत है ना। तो एक कोई भी जीव ले लीजिए, एक जीव द्रव्य है, वो भी कितना है कि वो भी असंख्यात प्रदेशी। कितने असंख्यात के, धर्म अधर्म और जीव, उसके प्रदेश बराबर है, क्योंकि असंख्यात के भेद भी असंख्यात होते हैं। मोटे मोटे रूप में इसके तीन भेद हैं, एक जगन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात और अजगन्योत्कृष्ट, यानी उसके मध्य का असंख्यात। तो यहाँ पर जो हमें अजगन्योत्कृष्ट वाला असंख्यात ग्रहण करना चाहिए, है ना। जगन्य असंख्यात वो जो संख्यात से एक ऊपर है, उत्कृष्ट असंख्यात वो है जो अनंत से एक कम है, और इसके बीच का है जो वो जो है उत्कृष्ट अजगन्योत्कृष्ट या मध्य संख्यात है। तो वो मध्य संख्यात जितना है धर्म का उतना अधर्म के भी दोनों सेम ही होंगे, और एक जीव के भी उतने ही प्रदेश होते हैं, कि एक जीव के भी असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि धर्म और अधर्म तो पूरे लोक में व्याप के रहते हैं, इसलिए वे असंख्यात प्रदेशी हैं, क्योंकि लोकाकाश की भी असंख्यात प्रदेश है, ये हमको समझ में आता है। लेकिन ये जो जीव द्रव्य है ये तो अनंत है, और ये अनंत जीव द्रव्य एक ही लोक में रहते हैं। धर्म और अधर्म तो एक एक ही है, और जीव द्रव्य तो अनंत है ना। और ये सब इसी लोक में रहते हैं, और पूरे लोक में फैल के कहाँ रहता है जी। हम और आप जीव द्रव्य, एक चींटी भी एक जीव द्रव्य है, एक सूक्ष्म निगोदिया जीव भी जीव, वो तो कितने छोटे से हिस्से में रहता है आकाश के, वो आकाश के कितने छोटे से हिस्से में रहता है, ठीक है ना। तो फिर वो किस कैसे असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, उसके तो कुछ कम होना चाहिए ना, है ना। और कम होना चाहिए, और धर्म और अधर्म से तो कम ही होना चाहिए, भले असंख्यात हो तो भी कोई बात नहीं, पर उससे तो कम ही होना चाहिए, कि उतने ही असंख्यात प्रदेश है जितने धर्म और अधर्म के हैं। ये कैसे होता है, देखिए इसमें जीव के प्रदेशों में संकोच और विस्तार की शक्ति स्वभाव से है ना, संकोच और विस्तार की शक्ति, ठीक है। अर्थात वे प्रदेश संकुचित हो जाते हैं और वे ही प्रदेश फैल जाते हैं। जैसे एक जीव को, इसने हाथी की पर्याय को प्राप्त किया, हाथी का शरीर प्राप्त किया, तो उसके आत्मा के प्रदेश घट जाएंगे कि बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या में कुछ कमी घटावड़ होगी क्या, कि संख्या में तो कमी बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसका विस्तार अधिक हो जाएगा, है ना, वो विस्तृत हो जाएंगे। तो हाथी के शरीर में आत्मा के प्रदेश कहाँ है, कि सर्वत्र है ना। और वही जीव मरकर फिर मान लो चींटी की पर्याय में उत्पन्न हुआ, अथवा अन्य किसी भी अवगाहना वाले पर्याय में उत्पन्न हुआ, अथवा कोई जीव चींटी की पर्याय में वो आत्मा गया, ठीक है। अब उसके जो प्रदेश हैं वो कितने होंगे, वो घटेंगे बढ़ेंगे, घट जाएंगे क्या, घटेंगे नहीं, वो उतने ही रहेंगे जितने हाथी की पर्याय में थे, हाथी के शरीर में थे, उतने ही चींटी के शरीर में भी रहेंगे। लेकिन उसके जो चींटी के शरीर में उसके जो प्रदेश है वो संकुचित हो जाएंगे, है ना, सिकुड़ जाएंगे जिसे हम कहेंगे। फिर दूसरी पर्याय की प्राप्त की, तो ऐसी अनेक प्रकार के शरीरों की, अनेक प्रकार की शरीरों को प्राप्त करता है, तो इस जीव की आत्म प्रदेश जो है वो भी फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कि ऐसी उस जीव के प्रदेशों की संकोच विस्तार की शक्ति है स्वयं उन प्रदेशों में, इस प्रकार। लेकिन संख्या, फैलाव घट बढ़ जाता है, लेकिन जो संख्या है वो असंख्यात ही रहती है। कितनी असंख्यात, जितने लोक में असंख्यात प्रदेश है उतने, कितने असंख्यात, जितने धर्म अधर्म के उतने असंख्यात, उतनी ही संख्या। यद्यपि संपूर्ण लोक में नहीं रहता है, अनंत अनंत जीव हैं, और वो आकाश के लोक के, है ना, थोड़े थोड़े अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी अवगाहना के हिसाब से रहते हैं, फिर भी जीव, है ना, असंख्यात प्रदेशी होता है, ठीक है। लोक के कितने भाग में रहता है वो हम चर्चा करेंगे, कि इनकी अवगाहना कितने कितने हिस्से में होती है, अभी तो हम इनके फैलाव की बात कर रहे हैं। तो ये असंख्यात प्रदेशी होता है। तो क्या कभी ऐसा अवसर भी आता है ना, क्योंकि लोक के बराबर असंख्यात है, तो क्या कभी ऐसा अवसर भी आता है कि ये एक एक प्रदेश पर, है ना, संपूर्ण लोक के असंख्यात प्रदेशों पर ये संपूर्ण जीव का विस्तार हो जाए, संपूर्ण आत्मा का, एक जीव द्रव्य का विस्तार पूरे लोक में हो जाए, है ना, हर एक प्रदेश पे एक, समझ लीजिए आत्मा का एक एक प्रदेश हो जाए। क्या ऐसा भी होता है क्या, कि हाँ ऐसा भी होता है, जब केवली समुद्घात होता है इस जीव का, लोक पूर्ण केवली समुद्घात,
उस समय इस जीव के प्रदेश जो होते हैं पूरे लोक में फैल जाते हैं, है ना। तो जितने उसके प्रदेश होते हैं, जितने लोक के प्रदेश असंख्यात हैं, उतने ही इस जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, और प्रत्येक पूरा कंप्लीट जो है वो पूरे पे फैल जाता है। इस प्रकार की स्थिति भी बनती है, और उससे अधिक इसके प्रदेश होते नहीं हैं। तो जब केवली समुद्घात हो उस समय असंख्यात प्रदेशत्व तो उस समय भी है, और जिस समय केवली समुद्घात नहीं है इस जीव को, उस समय भी वो उसके प्रदेश तो असंख्यात ही हैं, क्योंकि अगर वो फैले तो इतने फैल सकते हैं कि पूरे लोक में फैल सकते हैं, लेकिन नहीं वो उस प्रकार से फैलते हैं, और अपने संकोच के साथ में, है ना, संकोच अवस्था के साथ में अलग अलग जो जो उनको अवगाहना है उस अवगाहना में वो रहते हैं। केवली समुद्घात के समय बीच के मध्य के जो 8 प्रदेश है वो जीव के, है ना, वो इस लोक के बिल्कुल मध्य में सुमेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमय पटल में अवस्थित रहते हैं। बाकी अन्य प्रदेश जो हैं वो आड़े तिरछे तीरक रूप से फैलते हैं, और इस प्रकार से परिस्पंदन रूप वहां होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रदेश की चर्चा की, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। यहाँ हम जीव द्रव्य भी कहें तो कोई बात नहीं, होगी, एक जीव द्रव्य की बात है, वो असंख्यात प्रदेशी होता है। सभी जीव द्रव्यों के प्रदेश मिलाएंगे तो अनंत जीव द्रव्य हैं, तो फिर वो तो है ना, सबके मिला के तो अनंत प्रदेश हो जाएंगे, पर एक जीव की बात है ना, एक जीव द्रव्य की बात है। असंख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात होते हैं, है ना, और जीव अनंत होते हैं, उसके बावजूद भी अनंत जीव भी अपने अपने असंख्यात प्रदेशों के साथ में एक ही, है ना, कम लोग के कम हिस्सों में भी रह लेते हैं, फिर भी उनके असंख्यात प्रदेशत्व को हानि नहीं पहुंचती, उसमें से उसको कुछ प्रदेशों को कम ज्यादा नहीं करना पड़ता, है ना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये 3 द्रव्य की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन आकाश द्रव्य की। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, तो देखिए आकाशस्यानंताः, सूत्र क्रमांक 9 में क्या कहते हैं, देखिए आकाशस्यानंताः, आकाशस्यानंताः, इसका सूत्र विच्छेद देखिए, आकाशस्य प्लस अनंताः, आकाशस्य अनंताः, आकाशस्य मतलब आकाश के अनंताः, अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश के कितने प्रदेश होते हैं, अनंत प्रदेश होते हैं। कैसे होते हैं आकाश के अनंत प्रदेश, कि हमने जाना कि सबसे, अगर कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है ना, हम इनके विस्तार की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम ये बात करें कि सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है, तो हम ये कहेंगे सबसे बड़ा द्रव्य आकाश द्रव्य। क्यों, क्योंकि आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। कैसे अनंत प्रदेश होते हैं, लोकाकाश में जितना आकाश का हिस्सा है वो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश के बाहर जो अलोकाकाश है वो कितना है, उसकी कोई सीमा है क्या, लास्ट छोर और या छोर है, अगर और छोर हो तो फिर वो अनंत नहीं हो सकता, और आकाश तो अनंत है, कोई अंत ही नहीं है उसका, उसके ऐसे, इसलिए उसके अनंत जो है वो प्रदेश होते हैं, क्योंकि उसमें अगर अपन एक 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 एक, एक परमाणु को रखे जाएंगे तो ऐसे अपन अलग 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 अनंत परमाणु भी रखेंगे तो भी वो अंत को प्राप्त होने वाले नहीं है, इसलिए आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, है ना। इसमें अलोकाकाश की अपेक्षा को मुख्य में ध्यान रखना है, लोकाकाश की अपेक्षा बात करेंगे तो असंख्यात प्रदेश वहां पर ख्याल में आते हैं, पर एक मूल आकाश द्रव्य है पूरा, ठीक है, तो वो अनंत प्रदेशी होता है, लोक आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, ख्याल में आ गया है ना। और अनंत है तो उसका अंत नहीं है, उसका अंत, अनंत का अंत कौन जान सकता है, क्या केवली भगवान उस अनंत का अंत जान सकते हैं, अगर केवली भगवान के ज्ञान द्वारा भी अनंत को जान लिया जाए, है ना, और उसका अंत जान लिया जाए तो फिर वो अनंत कैसे रहा, और अगर वो अनंत नहीं है तो फिर उसके बाद क्या है, ये प्रश्न खड़ा होगा, है ना। अगर आकाश द्रव्य अनंत नहीं है ना, क्योंकि केवली भगवान उसे जानते हैं, ऐसा प्रश्न खड़ा किया दार्शनिकों ने, कि सर्वज्ञ है ना, केवली सर्वज्ञ है ना, तो सर्वज्ञ उसको जानते कि नहीं जानते हैं, आकाश द्रव्य को, के जानते हैं, ठीक है, अगर नहीं जानते तो फिर सर्वज्ञ कैसे हुए, अगर जानते हैं तो फिर तो वो शांत हो गया, उसका अंत हो गया, क्योंकि जान लिया ना, उसको जान लिया, मतलब चलो हमारा ज्ञान हीन है तो हम उसकी सीमा को नहीं जान पाए, लेकिन अनंत भगवान, केवली भगवान ने तो उसकी सीमांत तक जान लिया उसको, तो फिर तो वो अंत हो गया, अनंत कैसे रहा, शांत हो गया, है ना। तो उसको कहा कि अनंत को केवली भगवान भी अनंत पने ही जानते हैं, ये उनके ज्ञान की हीनता नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान भी अनंत है तो उसको अनंत पने से जानते हैं, ठीक है ना, उसको अंत रूप से नहीं जानते, अगर अंत रूप से जानेंगे तो फिर वो अनंत कैसे रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फिर वो प्रश्न खड़ा होगा, है ना, तो क्योंकि एक कोई ऐसा स्थान, ऐसी जगह, ऐसा द्रव्य होना चाहिए जिसमें सबका अवगाह है, ठीक है ना,
और वो स्वयं से होना चाहिए, वो किसी और के अंदर। आकाश, सब द्रव्य आकाश के अंदर, लोकाकाश में, लोकाकाश जो है वो अलोकाकाश में, फिर वो अलोकाकाश कहाँ है ना? तो अलोकाकाश स्वयं में है, वो स्वयं में उसको सिद्ध करना आवश्यक है, नहीं तो फिर ऐसा तो कभी अंत ही नहीं आएगा, कोई एक चीज माननी पड़ेगी, है ना? तो जहां पर उस चीज में सब हो, तो आकाश द्रव्य वो अनंत है, ठीक है, और उसके अनंत प्रदेश होते हैं, लोकाकाश अलोकाकाश सब उसमें काउंट हो गए पूरे। अब पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की चर्चा आती है कि पुद्गल के कितने, जीव के देख लिया हमने, है ना, धर्म का देख लिया, अधर्म का देख लिया, आकाश का भी देख लिया, तो 5 द्रव्य भी चल रहे हैं। अब पुद्गल द्रव्य की चर्चा करते हैं, तो देखिए पुद्गल कितने प्रदेशी है। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, देखिए पुनः सूत्र नंबर 10 करते चर्चा करते अपन, सूत्र पाठ करते हैं। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, संख्ये प्लस संख्येयाः प्लस असंख्येयाः प्लस च, संख्येयाः प्लस असंख्येयाः प्लस च पुद्गलानाम, यानी कि पुद्गलों के, जो पुद्गल द्रव्य है ना, तो वो पुद्गलों की चर्चा की है ना। एक पुद्गल द्रव्य की, एक पुद्गल द्रव्य की अगर हम बात करें तो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य तो अणु ही है, उसका परमाणु ही पुद्गल द्रव्य कहलाता है, ठीक है। वर्णुक आदि होके वो स्कंद आदि की उत्पत्ति हो जाती है ना, उन्हें भी उपचार से पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, पर मुख्य जो निश्चय से पुद्गल द्रव्य है वो तो एक अणु परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं, पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। इस बात को हमको समझना है। देखिए अब क्या बात है इसमें, पुद्गलों के संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। ये बात कैसे है वो समझनी है। देखो अणु की चर्चा अभी यहाँ पे नहीं है ना, वैसे तो एक संख्या भी संख्या ही संख्यात ही होता है, पर उसकी चर्चा अपन 11वें सूत्र में करेंगे। पुद्गल जो है द्वैणुक आदि पुद्गल, एक दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह है, वो जो स्कंद है ना, उस स्कंद रूप से जो प्राप्त पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी हो सकता है कि वो संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, वो असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, और वो अनंत प्रदेशी भी होता है, ठीक है। प्रदेश का हमने माप निकाल दिया, एक परमाणु बराबर एक प्रदेश, एक परमाणु बराबर एक प्रदेश, ठीक है। अब दो परमाणुओं का कोई स्कंद है, कोई दो परमाणुओं का स्कंद है, ठीक है, तो वो कितने प्रदेशी हो सकता है? दो परमाणुओं का स्कंद दो प्रदेश से अधिक तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि परमाणु मतलब ही प्रदेश हुआ। दो परमाणु का स्कंद दो प्रदेश से अधिक नहीं जा सकता, ठीक है। और वो दो परमाणुओं का स्कंद जो है वो एक ही प्रदेश पर भी रह सकता है, समझना बात को। दो परमाणुओं का स्कंद दो प्रदेशों से अधिक तो व्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन वो दो परमाणुओं का स्कंद जो है वो एक ही प्रदेश पर भी व्याप्त हो सकता है, ठीक है ना। यानी एक प्रदेश पर आकाश के पुद्गल द्रव्य के दो परमाणु भी रह सकते हैं एक साथ, और जगह उतने ही घेरेंगे जितना एक परमाणु घेर रहा है, बात समझना, क्योंकि वो एक प्रदेश में आ गए, ठीक है। अगर उसने डबल परमाणुओं की वो जगह घेरते हैं तो फिर वो दो प्रदेशी स्कंद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से तीन परमाणुओं का मान लो कोई स्कंद है, या चार का है, पांच का, ऐसे है ना, अनेक परमाणुओं के जो स्कंद है, तीन परमाणुओं का स्कंद है, तो वो अलग अलग तीन प्रदेशी भी हो सकता है, दो प्रदेशी भी हो सकता है, एक प्रदेशी भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से संख्यात प्रदेश, संख्यात परमाणुओं का मिला हुआ कोई स्कंद है, तो वो है ना एक प्रदेश से लेकर संख्यात प्रदेश ही हो सकता है। इसी तरह से असंख्यात परमाणुओं से मिला हुआ कोई स्कंद है, तो वो एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश ही हो सकता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई, क्योंकि लोग के प्रदेश भी असंख्यात होते हैं, तो असंख्यात प्रदेश ही हो सकता है, तो हमको समझ। अब देखिए, और अनंत परमाणु या अनंत परमाणुओं का, क्योंकि पुद्गल द्रव्य अनंत है ना, तो अनंत या अनंत परमाणुओं का मिलकर कोई स्कंद है, जितने हमको दिखते हैं सब अनंत परमाणुओं के पिंड है, ठीक है। तो अनंत परमाणुओं का मिला हुआ कोई पिंड या स्कंद है, तो वो कितने प्रदेशी हो सकता है? क्या वो अनंत प्रदेशी होगा, या संख्यात प्रदेशी होगा, या असंख्यात प्रदेशी होगा?
तो देखिए अनंत परमाणुओं का पिंड भी एक प्रदेशी भी हो सकता है, संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, और वो अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। अब अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य कैसे होता है? क्योंकि लोक के बाहर तो जाता नहीं है, और लोक के प्रदेश तो असंख्यात ही है। आकाश के भले अनंत प्रदेश हो, लेकिन पुद्गल तो लोक तक ही व्याप्त है ना, फिर उसके अनंत प्रदेश कैसे सिद्ध होते हैं? तो देखो हमने जो प्रदेश समझा यहाँ पर कि एक परमाणु बराबर एक प्रदेश, अपन ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बात की कि एक परमाणु के ऊपर दो प्रदेशी स्कंद रह सकता है, तीन प्रदेशी स्कंद रह सकते हैं, तीन परमाणु भी रह सकते हैं, चाहे बद्ध हो अबद्ध हो, है ना, ये जरूरी नहीं बंधन को प्राप्त हो, स्वतंत्र परमाणु है तो भी वो एक प्रदेश में रह सकते हैं। इसी तरह से अनंत परमाणुओं से मिला हुआ पिंड, परमाणु मतलब प्रदेश कह रहे हैं अपन, तो अनंत प्रदेश मतलब यहाँ अनंत परमाणुओं का पिंड, है ना, अनंत परमाणुओं से मिला हुआ पिंड भी एक प्रदेश पर रहने की क्षमता रखता है, और संख्यात और असंख्यात प्रदेशों पर वो व्याप्त होता है लोकाकाश के। ठीक है ना, होता है, हो सकता है, हो जाता है, और ऐसे हैं अनेक परमाणु जो व्याप्त इस प्रकार से हैं। इस अपेक्षा जो ये बात है कि पुद्गलों के कितने होते हैं, संख्यात असंख्यात, या पुद्गलों की बात की तो यहाँ पर दो अणु वाले स्कंद से लेकर चर्चा की है ना। तो स्कंधों के हम ये कह सकते हैं कि स्कंधों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, और स्कंध एक प्रदेशी भी, क्योंकि संख्यात के अंदर एक तो आ ही गया, है ना, संख्यात प्रदेशी भी होते हैं। अनंत प्रदेशी कहा है तो लोक के बाहर नहीं जाना है। अनंत प्रदेश का मतलब अनंत परमाणुओं का पिंड, एक परमाणु मतलब एक प्रदेश, इस तरह से लें अपन, तो अनंत परमाणु मतलब अनंत प्रदेश इस प्रकार से हो गए, तो वो भी इस लोक में ही व्याप्त हो जाता है। अब कैसे व्याप्त हो जाता है? जब उसके प्रदेश परमाणु ही अनंत है उसके अंदर, तो फिर वो इस लोक में कैसे आ जाता है? लोक तो असंख्यात प्रदेश ही है ना। और हमने तो यही प्रदेश की परिभाषा बनाई है कि एक एक परमाणु जितनी जगह घेरे वो एक प्रदेश, तो असंख्यात परमाणु जितनी घेरेंगे असंख्यात प्रदेश खत्म, लोग असंख्यात प्रदेश ही है, अनंत प्रदेश तो है नहीं लोग, है ना। फिर कैसे हिसाब बैठेगा? और अनंत परमाणु और पुद्गल द्रव्य तो अनंतानंत, तो अनंतानंत पुद्गल द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाले लोक में कैसे समाएंगे, कैसे आते हैं? तो देखिए हमने कहा ना, चर्चा की ना, हमने जाना ना कि पुद्गल के अंदर जो है, पुद्गल के परमाणुओं में भी सूक्ष्मत्व रूप से परिणमन करने की योग्यता है। सूक्ष्म रूप से परिणमन करना अर्थात एक दूसरे को अवगाहन दे देना, एक दूसरे से टकराना नहीं, ठीक है। और आकाश के एक प्रदेश में इतनी शक्ति है कि वो समस्त द्रव्यों को, अनंत पुद्गल परमाणुओं को भी वहां पे अवगाहन दे सकता है, और एक पुद्गल परमाणु की सूक्ष्म परिणमन करने की शक्ति है, अन्य परमाणुओं को अवगाहन देने की उसकी निमित्तता बनती है। इसलिए एक अनंत परमाणु मिलकर असंख्यात प्रदेश वाले इस लोक में आराम से रह लेते हैं, और उनको विस्तार परस्पर टकराहट को प्राप्त नहीं होते, और अनंत होने पर भी असंख्यात प्रदेशों पर रह लेते हैं, है ना। ये कैसे संभव है? तो एक उदाहरण देखते हैं, अपन उससे समझ जाएंगे, है ना। पूर्व में भी चर्चा हमने जब की थी 5वें अध्याय की, तब भी ये उदाहरण से हमने चर्चा की। देखिए एक कमरा है ना, एक कमरे के अंदर एक ट्यूबलाइट जल रही है। ट्यूबलाइट से क्या हो रहा है? प्रकाश दृश्यमान है, तो प्रकाश पुद्गल की पर्याय है, उसमें पुद्गल के परमाणु हैं बहुत सारे, प्रकाश रूप परिणमित हुए। अब दो ट्यूबलाइट जलाएंगे तो क्या होगा, है ना, तो और फैल जाएंगे उसी कमरे में। फिर 3 जलाई, फिर 10 जलाई, ऐसे 20, 50, 100 बल्ब जला दिया, 100 ट्यूबलाइट जला दी, और तो उनके प्रकाश को रहने के लिए वो कमरे की जगह कम नहीं पड़ेगी, उसी में वो समाहित होते जाएंगे। उसके लिए उसको फिर हमको ऐसा नहीं कि ये भी कमरा फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, हमको खोलना पड़ेगा, दूसरे कमरे में प्रकाश भेजना, ऐसा नहीं है। ये प्रकाश के, क्योंकि वे पुद्गल के जो प्रकाश के परमाणु हैं वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो एक ही कमरे के अंदर अगर 1000 ट्यूबलाइट भी जला दिया जाए, उनका भी प्रकाश कर दिया जाए, तो भी कोई आपत्ति आने वाली नहीं है ना। इसी प्रकार से एक छोटा सा आप एक कोई डिब्बा है ना, उस डिब्बे के अंदर लाइट डालते जाइए, टॉर्च, एक टॉर्च का प्रकाश, 2 टॉर्च का, 3, कितने ही, है ना, टॉर्च का या लाइट का प्रकाश डालेंगे तो भी वो डिब्बा फट के अलग नहीं हो जाएगा। उसके अंदर जो है वो प्रकाश के परमाणु जो है वो सब व्याप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार से भी पुद्गल के परिणमन करने की, सूक्ष्म परिणमन करने की योग्यता है। तो परस्पर टकराने वाले और नहीं टकराने वाले सब परमाणु मिलकर, है ना, इस प्रकार से इस लोक के अंदर व्याप्त हो जाते हैं,
और वे बाधा को प्राप्त नहीं होते। जो बड़े बड़े स्कंद हैं वे बाधा को प्राप्त हो जाते हैं, तो वे इतने नहीं है कि वे लोक से बाहर, बाकी अन्य सब सूक्ष्म रूप से परिणमन होकर आराम से इस लोक में रहते हैं। निगोदय जीव को हम जानते ही हैं, निगोदय का शरीर कैसा होता है कि एक ही निगोद शरीर के अंदर, है ना, साधारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका शरीर साधारण है ना, अनंत निगोदय जीव वहां उनका वहां पर अवस्थान हो जाता है, वहां सब रह लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से हमने जाना। इसी तरह से हम जाने कि भाई एक गिलास शिकंजी का है, अब पानी भरा हुआ उसके अंदर, अब उसमें अपन नमक डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नमक डाल दीजिए, शक्कर डाल दी कोई बात नहीं, नींबू का रस डाल दिया, तो भी वो जो है ना, तो भी उसको उससे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा एक हद तक। ठीक है, फिर जितना उसमें परस्पर व्याघातपना आएगा वो फिर उस संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसके अंदर ही सब समाते जाते हैं। तो ऐसी पुद्गल की शक्ति होती है ना। इसलिए इस पुद्गल की शक्ति के धारण करने के कारण अनंत अनंत और अनंतानंत परमाणुओं के पिंड रूप, है ना, पुद्गल भी जो है वो एक प्रदेशी से लेकर असंख्यात प्रदेशों में रह लेता है, और ऐसे अनंत स्कंद रह लेते हैं प्रदेशों में। ठीक है, तो ये तो स्कंद की बात हो गई कि स्कंद जो है वो एक प्रदेशी से लेकर असंख्यात प्रदेशी हो सकता है। तो क्या जो अणुरूप पुद्गल द्रव्य है, सबसे छोटा हिस्सा जिसको हमने द्रव्य से सबसे छोटी इकाई भी कहा था, शुद्ध पुद्गल द्रव्य भी जिसको कहते हैं, क्या वो भी ऐसे होता है क्या? तो उसको कहते हैं नाणोः। सूत्र क्रमांक 11 क्या है? नाणोः, न अणोः। सूत्र विच्छेद क्या होगा? न अणो, है ना, संभवतः सबसे छोटा सूत्र है ये पूरे तत्वार्थ सूत्र का। न प्लस अणोः का मतलब क्या हुआ कि अणु के, अणु और परमाणु हमारे यहाँ दोनों का अर्थ एक ही है ना, अणु कहें या परमाणु कहें, अणु या परमाणु के प्रदेश नहीं होते। अब प्रदेश नहीं होते इसका मतलब क्या? प्रदेश नहीं होते मतलब इसमें प्रदेश भेद नहीं होता, या इस प्रदेश भेद नहीं होता मतलब एक प्रदेश ही होता है, एक से अधिक प्रदेश नहीं होते परमाणु के, ये कहना चाहते हैं। प्रदेश ही नहीं होते ये नहीं, जब प्रदेश ही नहीं होंगे तो फिर वो होगा ही नहीं, फिर वो हवा में थोड़ी कहाँ है, वो कहीं ना कहीं है ना। तो प्रदेश नहीं होते, न का मतलब यहाँ पर प्रदेश भेद नहीं होते एक अणु के, हमको ये समझना है। तो परमाणु का जो एक प्रदेश है ना, वो अप्रदेशी है। अप्रदेशी है मतलब प्रदेश द्वारा विभाज्य, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। वो आकाश के एक प्रदेश में व्याप्त के रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको और टुकड़े करो तो फिर वो और दो प्रदेशों में व्याप्त हो जाए, या उसके भी अंदर और विभाग होता हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट सीमा ही वो है, अंतिम छोर ही वो कहा है, तो अंतिम छोर है तो फिर उसमें और टुकड़े कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो जिस प्रकार से आकाश द्रव्य का एक प्रदेश अंतिम है, उसके और प्रदेश नहीं हो सकते, उसी जो परमाणु है पुद्गल का, वो भी एक ही प्रदेशी है, एक प्रदेश पर ही वो रहता है ना, और वो एक प्रदेश से अधिक प्रदेश वाला होता नहीं है ना। अणु अणु जब अवस्था में जब वो स्कंद रूप से बन जाएगा तो फिर वो एक प्रदेश से लेकर अनंत असंख्यात प्रदेशों तक व्याप सकता है ना। और अनंत परमाणुओं का पिंड है तो एक प्रदेश में और संख्यात असंख्यात प्रदेशों तक रह सकते हैं। इस प्रकार से ये अणु की चर्चा की कि परमाणु के प्रदेश नहीं होते, मतलब परमाणु के एक से अधिक प्रदेश नहीं होते, ये इस सूत्र का अर्थ ख्याल में आना चाहिए। काल द्रव्य की चर्चा भी नहीं है, पर काल द्रव्य को जान लेते हैं कि एक एक कालाणु है ना, असंख्यात कालाणु है, तो प्रत्येक कालाणु पुद्गल के परमाणु की तरह ही एक प्रदेशी है। असंख्यात काल द्रव्य है और हर एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है ना, जिसको हम निश्चय काल कहते हैं, तो वो एक प्रदेशी है। ठीक है, इस प्रकार से ये है। चार्ट देख लीजिए आप, है ना, चार्ट से समझ लेते हैं। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, एक जीव द्रव्य की बात है, पुद्गल अणु अवस्था में या और स्कंद अवस्था में। अणु अवस्था में तो एक प्रदेशी है, स्कंद अवस्था में है तो वो एक प्रदेशी मतलब संख्यात, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी होता है। ठीक है, धर्म द्रव्य असंख्यात, अधर्म